Hello, good evening students. Today we start 12th class chemistry syllabus. As you all know that in 12th class CBSE syllabus there are 10 units. According to book unit number 2 that is solution, unit number 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फोर्थ यूनिट है हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स। उसके बाद आती है हमारे पास जो यूनिट सेकंड, थर्ड और फोर्थ हैं, ये तीनों यूनिट्स हमारे पास हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। 8th यूनिट है हमारे पास डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और 9th यूनिट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और ये दोनों यूनिट बिलोंग करती हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। और टोटल उसके बाद यूनिट नंबर 10 आती है हमारे पास हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स। 11th यूनिट आती है हमारे पास एल्कोहल, फिनोल, ईथर। और 12th यूनिट है हमारे पास एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद 13th यूनिट है अमाइंस और 14th यूनिट है बायोमोलिक्यूल्स। और ये टोटल 5 यूनिट्स हैं जो बिलोंग करती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। यानी कि अगर हम बात करें तो टोटल हमारे पास 10 यूनिट्स हैं और 10 यूनिट में से 50% जो सिलेबस है वो है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो पेपर का अप्रोक्सीमेट 50 to 55% जो मार्क्स हैं वो कंटेन करती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही स्टार्ट करेंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो फर्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 10 हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, इसी को हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी कुछ एक क्लासिफिकेशंस की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले यूनिट 10 है हमारे पास हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अब हेलो एल्केन्स क्या होती हैं कि जनरली जो भी हमारे पास एल्केन्स होती हैं, एल्केन्स को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं RH से। जैसे हमारे पास एक एल्केन का फॉर्मूला है CH3 CH2 CH2 CH3 और इसका नाम रहेगा हमारे पास ब्यूटेन। तो एक जनरल फॉर्मेशन है, RH के फॉर्म में रख दिया कि R हमारे पास एक अल्काइल पार्ट है और HS पे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड है। अब हम हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं किसी भी हेलोजन एटम से। हेलोजन होते हैं हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर इनमें से जितने हाइड्रोजन्स को अगर हम सब्स्टिट्यूट करवा देते हैं उतने ही हेलोजन से, जैसे एक हाइड्रोजन निकाला और एक फ्लोरीन या क्लोरीन, ब्रोमीन, कोई भी हेलोजन हमने यहाँ पे अटैच कर दिया, तो एक नई फॉर्मेशन मिलती है हमें RH की। R है वो हमारे पास कोई भी अल्काइल पार्ट है और X है वो हमारे पास कोई भी हेलोजन एटम है। तो ये होते हैं जनरली हमारे पास हेलो एल्केन्स। अब जितने भी हेलोजन कंपाउंड कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, हेलोजन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स होती हैं, हेलोजन कंटेनिंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होती हैं, उनको बोलते हैं हम हेलो एल्केन्स। यहाँ हमारे पास दूसरा पार्ट है हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स में क्या होता है, जो एरीन पार्ट है वो स्टैंड करता है हमारे पास यहाँ बेंजीन के लिए। ये कोई भी बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे क्या होता है, बेंजीन पे जितने भी कार्बन्स हैं सभी के पास एक एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। यहाँ भी सेम हमने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करवा दिया किसी हेलोजन एटम से, तो यहाँ बेंजीन के पास क्या आ जाता है, एक हाइड्रोजन हट के कोई भी हेलोजन अटैच हो जाता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स और हेलो एल्केन्स दोनों ही हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स के ही कंपाउंड्स होते हैं। हेलो एल्केन्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं एलिफेटिक,
हाइड्रोकार्बन्स के कंपाउंड्स। और जो हेलो एरिन्स होती हैं ये होती है हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के हैलोजन डेरिवेटिव्स। अब नेक्स्ट हम इनका जो यूज होता है वो देखते हैं। तो जनरली जितने भी हमारे पास हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स हैं, इनका मोस्ट जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं, चाहे वो जितनी भी किसी भी तरीके की केमिकल इंडस्ट्रीज हों, चाहे ड्रग्स की फॉर्मेशन करने वाली हों, इन सब में इनका मोस्टली यूज किया जाता है। अब इससे नेक्स्ट आता है इनका क्लासिफिकेशन कि किस तरीके से आप हाइड्रोकार्बन्स के हैलोजन डेरिवेटिव को क्लासिफाई कर सकते हो। अब इससे नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। और जो हाइड्रोकार्बन्स के हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं उनको टू टाइप से क्लासिफाई किया गया है। एक होते हैं हमारे पास एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड्स और दूसरे होते हैं हमारे पास एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स या एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स। अब जो एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड्स रहते हैं, एलिफेटिक का मतलब हमें पता है कि जितने भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स हमने जनरली पढ़ा है एक सैचुरेटेड होते हैं और दूसरे होते हैं हमारे पास अनसैचुरेटेड। और सैचुरेटेड में हमारे पास होते हैं एल्केन्स और अनसैचुरेटेड में हमारे पास होती हैं एल्कीन्स एंड एल्काइंस। अब हम जितने भी एल्केन एल्काइंस जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनके हैलोजन डेरिवेटिव्स की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है हमारे पास एल्केन डेरिवेटिव ऑफ हैलोजन, यानी कि जो एल्केन होते हैं उनके साथ अगर हैलोजन अटैच हो जाता है तो जनरली एल्केन्स का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। और यहाँ से एक हाइड्रोजन को अगर हम माइनस कर देते हैं और वहाँ पे एक हैलोजन ऐड कर देते हैं तो जनरल फॉर्मेशन हो जाती है CnH2n+1x। जैसे आपके पास एक फॉर्मूला है CH4, यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन को हटाया और यहाँ पे कोई भी एक हैलोजन सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये मॉलिक्यूल हमारे पास हो जाता है CH3x। ऐसे ही आप बाकी दो हैलोजन्स को भी रिप्लेस हाइड्रोजन्स को भी रिप्लेस करवा सकते हो, 3 को भी 4 को भी। लेकिन जहाँ एल्केन के साथ हैलोजन लगा होता है उनको बोलते हैं हम हैलो एल्केन्स। दूसरा आता है हमारे पास एल्कीन डेरिवेटिव ऑफ हैलोजन्स। अब की बार हमारे पास है एल्कीन। एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला हमने पढ़ा है CnH2n। अब हाइड्रोजन को रिप्लेस करवाया है हमने, एक हाइड्रोजन हटा दिया और उसकी जगह कोई अगर हैलोजन लगा दिया तो जनरल फॉर्मूला हो जाता है CnH2n-1x। यहाँ एक हैलोजन अटैच हो गया और एक हाइड्रोजन कम हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी में 2 या 3 डबल बॉन्ड्स आ गए तो जनरल फॉर्मूला में भी जो जनरल फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। जैसे हमारे पास कोई कंपाउंड आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH2Br। अभी ये हमारे पास एक एल्कीन है और इसके साथ एक हैलोजन लगा हुआ है तो हम इनको जनरली बोलते हैं हेलो एल्कीन्स। और इन कंपाउंड्स को अगर हम बात करें कॉमनली क्या बोलते हैं, ये जो हेलो एल्कीन्स है ये हमारे पास एक IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग नेम है। जो कॉमन नेम रहेगा इनका कॉमन नेम हो जाएगा यहाँ पे एल्कीनाइल हैलाइड्स। और जो हमारे पास हेलो एल्केन्स हैं उनका नाम हो जाएगा एल्काइल हैलाइड्स। यहाँ सिंगल बॉन्ड थे तो हमने यूज किया एल्काइल हैलाइड्स, या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो हमने यूज किया एल्किनाइल हैलाइड्स। ऐसे ही तीसरा टाइप हमारे पास हो सकता है एल्काइन
डेरिवेटिव्स ऑफ हैलोजन। अब की बार हमारे पास क्या है कि कोई एल्काइन है, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, और वहां से एक हाइड्रोजन और कम कर दिया और वहां पे हमने एक हैलोजन अटैच कर दिया, तो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-3x। जैसे एक फॉर्मूला आ गया CH∼CX। अब यहाँ हमारे पास ये कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ हम हैलोजन के लिए तो यूज करेंगे हैलो, और ट्रिपल बॉन्ड के एल्केन के लिए यूज कर, ट्रिपल बॉन्ड के हाइड्रोकार्बन्स को हम बोलते हैं एल्काइंस। तो ये हमारे पास एक आईपीएससी सिस्टम के अकॉर्डिंग नेम हो गया है कि आईपीएससी सिस्टम में इसको हम कहेंगे हैलो एल्काइंस। और जो कॉमन सिस्टम है, कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम इसको कहेंगे एल्किनाइल हैलाइड्स, एल्काइनाइल हैलाइड्स। क्योंकि यहाँ हमने देखा था कि एक था एल्काइल हैलाइड जहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड थे, जहाँ डबल बॉन्ड था तो उसके लिए यूज किया एल्क इन आइल। एल्क कितने कार्बन है, इन डबल बॉन्ड है, और वाई एल रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास एक कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग नेमिंग हो रही है या फिर सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग इसको नाम दे रहे हैं। और ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड में एल्क वाइन आइल, जो वाइन वर्ड है YN वो रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे हमारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब इससे नेक्स्ट आता है हमारे पास दूसरे जो कंपाउंड्स हैं एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स। अब जो दूसरा पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स को लेंगे, एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स को। अब एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको भी दो तरीके से हमने क्लासिफाई किया है। एक होते हैं हमारे पास न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स और दूसरे होते हैं साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स। न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी एरेन प्रेजेंट होती है, एरेन सच एज हमारे पास बेंजीन प्रेजेंट है, और बेंजीन के अंदर जो कार्बन है वो डायरेक्ट अटैच है किसी हैलोजन एटम से। हैलोजन अभी बताया था आपको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हो सकते हैं। अगर इनसे डायरेक्ट अगर हैलोजन एटम अटैच है तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव। इसके साथ साथ अगर साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव की बात करें तो इसमें क्या होता है कि एक एरेन रिंग प्रेजेंट है और रिंग के साथ कोई ना कोई चेन प्रेजेंट है और चेन के अंदर हैलोजन एटम अटैच है। तो इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स। उसके बाद आता है कि हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं दूसरे तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। हैलोजन एटम्स के बेसिस पे हम इनको किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स के बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला है हमारे पास मोनोहैलो एल्केन्स या फिर डाईहैलो एल्केन्स, ऐसे ही ट्राईहैलो एल्केन्स, टेट्राहैलो एल्केन्स। इनमें क्या होता है, मोनो का मतलब होता है एक, डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन और टेट्रा का मतलब चार। हेलो का मतलब अभी बताया था हैलोजन, और एल्केन है हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग स्पीसीज। अब मोनो हेलो एल्केन्स क्या होंगे कि आपके पास कोई एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कहीं भी एक पोजीशन पे कोई हैलोजन एटम प्रेजेंट है। तो इस तरीके के जो एल्केन्स हेलो एल्केन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन्स।
डाई हेलो एल्केन्स में क्या हमारे पास एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की चेन है और उसमें कहीं भी दो पोजीशन पे कोई दो हेलोजन एटम्स प्रेजेंट है। ट्राई हेलोजन एटम्स में क्या होगा कि कंपाउंड की कोई चेन है और उसमें 3 हेलोजन एटम्स प्रेजेंट है। टेट्रा में 4 हेलोजन एटम्स प्रेजेंट हो जाएंगे। जितने भी हमारे पास डाई ट्राई पेंटा आते हैं ये सभी हमारे पास आते हैं पॉली हेलो एल्केन्स में। पॉली का मतलब है 2 से ज्यादा हेलो एल्केन्स। उसके बाद आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन 3rd टाइप से ऑन द नेचर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है उसके नेचर के ऊपर, यानी कि उसके साथ कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं, उस कार्बन की जो बाकी 3 वैलेंसीज हैं उन 3 वैलेंसीज में से कितनी वैलेंसी कार्बन ने ऑक्यूपाई कर रखी है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसमें हमारे पास 3 तरीके से क्लासिफिकेशन हो रखा है। एक होता है हमारे पास प्राइमरी हेलो एल्केन्स, दूसरा होता है हमारे पास सेकेंडरी हेलो एल्केन्स और तीसरा होता है हमारे पास टर्शरी हेलो एल्केन्स। प्राइमरी हेलो एल्केन्स को जनरली हम डिनोट करते हैं 1 डिग्री से, सेकेंडरी को 2 डिग्री से और टर्शरी को 3 डिग्री से। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्राइमरी हेलो एल्केन्स के बारे में कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन की बाकी 3 वैलेंसी में से एक वैलेंसी पे कोई भी R मतलब कोई भी अल्काइल पार्ट प्रेजेंट हो और बाकी 2 वैलेंसीज पे हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। तो ऐसे हेलो एल्केन्स को हम कहते हैं प्राइमरी हेलो एल्केन्स, यानी जिस कार्बन पे हेलोजन लगा उसके पास 2 हाइड्रोजन और तीसरा क्या जुड़ा हुआ हो कोई कार्बन चेन, तो उसको कहेंगे हम प्राइमरी हेलो एल्केन्स। सेकेंडरी में क्या होगा कि कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन की एक वैलेंसी पे हाइड्रोजन हो और बाकी 2 वैलेंसी पे कोई कार्बन चेन एल्काइल चेन प्रेजेंट हो, तो उसको हम कहते हैं 2 डिग्री हेलो एल्केन। और 3 डिग्री में क्या होता है कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन की जो तीनों वैकेंसी बची हुई हैं तीनों पे ही हमारे पास एल्काइल चेन प्रेजेंट है। ये एल्काइल चेन्स हमारी सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट डिफरेंट कार्बन एटम्स की भी हो सकती हैं। तो ऐसे हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं विच वन इज प्राइमरी। जिसके पास 2 हाइड्रोजन एक कार्बन चेन प्रेजेंट है दैट इज प्राइमरी, जिसके पास एक हाइड्रोजन 2 कार्बन चेन प्रेजेंट है वो सेकेंडरी, और जिसके पास तीनों ही कार्बन चेन प्रेजेंट है वो हमारा रहेगा टर्शियरी। अब इसके बाद हम मेन क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले हम कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए कुछ मेथड्स देखते हैं। सबसे पहले हम जिस भी किसी कार्बन से कोई ग्रुप अटैच है या पर्टिकुलर जिस भी किसी कार्बन का हमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है उसके लिए हम सबसे पहले उसके सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करते हैं। सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स हमने 11th क्लास की जो 11th क्लास में जो हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा था 4th यूनिट है उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड्स हमने स्टडी किए। जनरली किसी भी एटम का किसी दूसरे एटम से अगर पहला बॉन्ड फॉर्म होता है वो हमारे पास होता है हमेशा सिग्मा। अगर कार्बन से एक बॉन्ड बनाता है तो वो सिग्मा रहेगा। कार्बन से ही डबल बॉन्ड बनाता है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा, एक पाई बॉन्ड रहेगा। ऐसे ही कार्बन किसी दूसरी कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो उसमें हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा, बाकी 2 बॉन्ड्स रहेंगे पाई बॉन्ड्स। और हाइब्रिडाइजेशन में ओनली सिग्मा बॉन्ड्स हम काउंट करते हैं। जितने सिग्मा बॉन्ड्स आएंगे उतनी हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यूज करनी पड़ेंगी। जैसे कहीं अगर हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो वहां हम एक s ऑर्बिटल यूज करेंगे, एक p।
और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। ऐसे ही हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड है तो एक s ऑर्बिटल यूज करेंगे, 2 p ऑर्बिटल्स यूज करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। अगर हमारे पास टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड है तो वहां उस केस में हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। तो इजिली हम sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट या फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें सबसे पहला स्टेप हमारे पास आता है इफ हैलोजन अटैच टू ए कार्बन विच इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यानी हैलोजन अगर किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है और वो कार्बन हमारी कैसी है sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाली, और उसमें बाकी जितनी भी कार्बन्स हैं वो भी कैसी हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाली, तो उनको हम बोलते हैं हैलो एल्केन्स, और कॉमनली हम उनको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड्स या हेलो एल्केन्स क्या होती हैं? हैलोजन जिस कार्बन एटम से प्रेजेंट है, एटम पे प्रेजेंट है, वो कार्बन एटम तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ही है, उसके साथ साथ जितनी भी चेन में हमारे पास है कार्बन प्रेजेंट है सभी क्या कर रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं। सभी कार्बन्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ अगर हैलोजन प्रेजेंट है तो उनको हम बोलते हैं एलो एल्केन्स या फिर उन्हीं को हम बोलते हैं एल्काइल हैलाइड्स। सेकंड आता है हमारे पास, इसमें कुछ एक एग्जांपल्स होते हैं, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया। दूसरा अगर साइक्लिक भी प्रेजेंट है, साइक्लिक में भी हमारे पास क्या होता है, यहाँ जो कार्बन है 1 2 3 बॉन्ड बना रखे हैं, चौथी इसके पास हाइड्रोजन है और 4 सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पे टोटल प्रेजेंट है। तो हाइब्रिडाइजेशन हर एक कार्बन का हमारे पास क्या प्रेजेंट है sp3। तो ये भी हमारे पास एक तरीके का एल्काइलिक हैलोजन या एल्काइलिक हैलाइड है। दूसरा क्लासिफिकेशन आता है हमारे पास एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड्स, एलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं? जनरली हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन खुद तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बट उससे नेक्स्ट जो कार्बन जुड़ी हुई है वो कैसी हो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाली हो। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि वो खुद कैसी हो, डबल बॉन्ड कंटेन करने वाली। ऐसी हेलो हैलाइड्स को हम कहते हैं एलाइलिक हैलाइड्स। यानी कि अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल हमारे पास यही हो गया CH2CH2X। अगर हम यहाँ डिग्री की बात करें तो हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो सिर्फ एक वैकेंसी पे ही कार्बन चेन को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिग्री। ऐसे अगर हमारे पास एक और एग्जाम्पल दे दिया जाए कि हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH Br और इसके साथ लग रहा है CH3। तो सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमारे पास एलाइलिक है या नहीं है। एलाइलिक क्या होता है कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे नेक्स्ट कार्बन कैसी हो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाली, यानी कि वो कार्बन से डबल बॉन्ड प्रेजेंट शो कर रही हो। तो इस हिसाब से ये जो हमारे पास एग्जाम्पल है ये कैसा हो गया, एलाइलिक हैलाइड का। अब दूसरी बात आती है कि कितनी डिग्री है। तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की 2 वैलेंसी पे कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 डिग्री कंपाउंड। ऐसे अगर 3 डिग्री का एक और एग्जांपल लें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 एंड X, तो ये भी हमारे पास एक तरीके से एलाइलिक है कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे नेक्स्ट कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाली है,
और ये जो हैलोजन जिस पे जुड़ रही है कैसी हमारी sp3। तो ये एक तरीके से हमारे पास एलाइलिक कंपाउंड है, और एलाइलिक होने के साथ साथ हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा उसकी तीनों वैलेंसी पे कार्बन चेन प्रेजेंट है, तो वो हमारे पास कैसा हो जाएगा 3 डिग्री। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोपरगाइल हैलाइड्स, सॉरी एक हमने पढ़ा अल्काइलिक हैलाइड, दूसरा पढ़ा हमने। नेक्स्ट आता है हमारे पास बेंजाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक हैलाइड्स में क्या होता है, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन नेक्स्ट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच हो। तो यहाँ बेंजीन में जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और ये जो कार्बन हमारे पास है इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। यानी कि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो खुद तो sp3 है, लेकिन उससे नेक्स्ट कार्बन कैसी है sp2। sp2 होने के साथ साथ किस टाइप की कार्बन है, बेंजीन रिंग की। और बेंजीन रिंग की जो कार्बन हमारे पास से प्रेजेंट है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं बेंजाइलिक हैलाइड्स। तो ये हमारे पास एक तरीके से हो गया बेंजाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ टाइप आता है प्रोपरगाइल हैलाइड्स। प्रोपरगाइल हैलाइड्स में क्या होता है कि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो खुद तो sp3 है, लेकिन उससे जो नेक्स्ट कार्बन है वो कैसी है sp हाइब्रिडाइजेशन वाली है। मतलब वो कैसे बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, ट्रिपल बॉन्ड विद अनदर कार्बन। ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं प्रोपरगाइल हैलाइड्स। नेक्स्ट सेकंड आता है कि जो हैलोजन कार्बन से अटैच है वो कार्बन हमारी कैसी है sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाली। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इट मीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसको हमने दो तरीके से क्लासिफाई किया है, एक है हमारे पास विनाइलिक हैलाइड्स और दूसरा होता है हमारे पास एराइलिक हैलाइड्स। विनाइलिक हैलाइड्स में क्या होता है कि जनरली हमारे पास कोई ओपन चेन कंपाउंड है और जिस पे हैलोजन जुड़ा हुआ है वो डबल बॉन्ड फॉर्म कर रही है, खुद कैसी है sp2, और उससे नेक्स्ट कार्बन हमारे पास sp2 है और उससे नेक्स्ट कार्बन हमारी sp3 भी हो सकती है, sp2 भी हो सकती है। लेकिन हमें इतना ध्यान रखना है कि हैलोजन जिस कार्बन एटम से अटैच है वो कैसी हो हमारी sp2, और साथ ही ये हमारी कैसी हो ओपन चेन स्ट्रक्चर। दूसरा आता है हमारे पास एराइलिक हैलाइड्स। एराइलिक हैलाइड्स में क्या होता है, अगर बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट हैलोजन एटम प्रेजेंट है तो उसको हम कहते हैं एराइलिक हैलाइड। कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो विनाइलिक होते हैं वो क्लोज चेन में भी आ सकते हैं, जैसे विनाइलिक है ये हमारे पास है और यहाँ एक बेंजीन की रिंग है और जहाँ पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और यहाँ कार्बन प्रेजेंट है और इससे क्या अटैच है डायरेक्ट, इससे हमारे पास एक हैलोजन एटम अटैच है। तो ये कार्बन हमारी कैसी है sp2 वाली, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से डायरेक्ट क्या अटैच है X। तो इस तरीके के जो हैलाइड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड्स। कार्बन नेक्स्ट कार्बन से कैसे जुड़ी हुई हो, डायरेक्ट डबल बॉन्ड से। तो ये था हमारे पास क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IPSC एंड कॉमन नेमिंग ऑफ हैलो एल्केन्स। तब तक आप NCERT, क्योंकि बोर्ड्स के लिए NCERT बहुत ही यूज़फुल होती है, तो NCERT में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सभी को सोल्व करें। ओके, थैंक यू।